हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल और स्वस्थ हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से आ गए एक अगले वीडियो में, एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, आज क्या क्लियर करेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है कि हाउ टू कंपेयर आवर कंट्री और स्टेट्स एज पर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया बेसिस। अच्छा, कहने का मतलब है कि इसके पहले हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो देख लिया है कंपैरिजन के लिए, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम था, और उसमें हमने देखा था कि हाउ एवरेज इनकम हाइड्स द डिस्पैरिटीज। इज इट क्लियर। अभी आज हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बेसिस पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अदर कंट्रीज को और स्टेट्स को। विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, अगर इनकम की बात की जाए तो केवल अगर इंडिविजुअल होता तो हम इंडिविजुअल इनकम की बात करते और सीधा सीधा हम मनी के रूप में उसे बता देते। लेकिन जब बात की जाए पूरे स्टेट की, जब बात की जाए पूरे नेशन की या ग्रुप ऑफ पीपल की, तब वहां पर किस चीज की बात होगी, पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम की। और पहला सबसे पहला चार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंपैरिजन एज पर इनकम यानी पर कैपिटा इनकम। इज इट क्लियर। तो पर कैपिटा इनकम का डियर स्टूडेंट्स 3 स्टेट का कंपैरिजन यहां पर दिखाया गया है और आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया गया है। यही कंपैरिजन आप अगर आपके सामने डेटा होता पूरे स्टेट्स के, सभी स्टेट्स के, हमारे कंट्री के सभी स्टेट्स के, तो आप कंपैरिजन सभी स्टेट में कर सकते थे। ठीक है। तो एक डेटा दिया है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का है। ठीक है। 20-21 के सर्वे के आधार पर यह डेटा आपके सामने दिया है, जिसमें 3 स्टेट्स की बात की गई है, हरियाणा, केरला और तीसरा बिहार। हरियाणा, केरला और बिहार, इन तीनों स्टेट के बीच कंपैरिजन की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो वहां पर कैपिटा इनकम है। अभी देखिए हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना शो हो रहा है। ये जो डेटा है ना डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में हो सकता है कि अलग हो, आपको अलग दिखे, तो ये एक टेंटेटिव डेटा है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं समझिएगा, बस कंसेप्ट को समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, डेटा का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं। तो यहां स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के आधार पर है, और उसका डेटा क्या है, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, मतलब हर व्यक्ति का इनकम कितना हो रहा है, 2,36,147 रुपया। ठीक है। और इसके बाद केरला का अगर देखें तो केरला का क्या है, 2,04,105 रुपये। यानी कि आप देख पा रहे हो कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम अधिक है और केरला का उससे कम। बिहार का थर्ड दिया हुआ है, बिहार का हाल तो बेहाल है डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर बिहार का जो है ना, वो पर कैपिटा इनकम केवल और केवल 40,982 रुपया, यानी कि 40,982 रुपीज है। कंडीशन कहने का मतलब है कि हरियाणा का सबसे बेहतर है, इसके बाद केरला का है, और सबसे बुरा हाल किसका है, बिहार का है, अगर हम इनकम के बेसिस पे उसका कंपैरिजन करें। सेकंड, सर क्या केवल इनकम के आधार पर कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं। जैसे हमारे डेवलपमेंटल नोशन यानी आइडियाज के लिए केवल इनकम इंपॉर्टेंट नहीं था, इनकम के अलावे बहुत सारे फैक्टर्स थे, लाइक फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट एटसेट्रा वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से यहां कंपैरिजन के टाइम भी हम लोग अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे। अच्छा, अदर फैक्टर्स में क्या सर, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट की बात की जाएगी? नहीं, यहां पर 3 चीजों की बात की जाएगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा लिटरेसी रेट, और तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो। क्वेश्चन ये आया कि सर हम तो इन तीनों के बारे में जानते ही नहीं है, तो हम ये डेटा समझेंगे कैसे? अरे रुक जाइए, आप पहले इन तीनों
तीनों टर्म्स को समझिए। इन तीनों टर्म्स को अगर समझ गए तो फिर हम लोग वापस डेटा पर आएंगे और डेटा को समझेंगे। लेट अस स्टार्ट द सेकंड थिंग। सेकंड थिंग में क्या है भाई? टर्म्स को समझना। सबसे पहला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि 1000 बच्चों में से 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल से पहले, यानी 1 साल की आयु को पूरा करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है वो डाई हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो ये जो रेट है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इज इट क्लियर? अभी अगर इसे लिखना है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्लियर कट लिखा हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके बुक में जो चार्ट दिया होगा ना, उसी के नीचे लिखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखना है, वर्ड्स क्या होंगे आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा टर्म क्या है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है सर? लिटरेसी रेट का मतलब है कि अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो अपने स्टेट में पूरे पॉपुलेशन में से कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर एजुकेटेड और लिटरेट। ये चीज जो है हमें लिटरेसी रेट बताएगी। क्लियर है? अभी तीसरा टर्म समझने की बारी है। तीसरे टर्म में हम लोगों ने बात की थी नेट अटेंडेंस रेशियो की। व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो सर? नेट अटेंडेंस रेशियो, अटेंडेंस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में स्कूल की बात आ जाती है और स्कूल में हम लोग चले जाते हैं, है कि नहीं? देखिए, अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें ना, तो यहां स्कूल की ही बात की जा रही है कि 14 से 15 साल के बच्चे, 14 से 15 साल के बच्चे, कितने बच्चे 100 में से कितने बच्चे स्कूल में प्रेजेंट होते हैं, स्कूल में अटेंडेंस फुल दिखाते हैं। बात समझ में आ पाई? मैं वापस से दोहराता हूं, व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? 100 में से, ये डेटा जो है ना पर 100 स्टूडेंट्स निकाला जाता है, 100 में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां प्रेजेंट होकर पढ़ते हैं। ये एज ग्रुप भी डिफाइन किया गया डियर स्टूडेंट्स 14 एंड 15 इयर्स के। 14 से 15 साल के बच्चे कितने स्कूल जाते हैं और वहां पर जाकर पढ़ाई करते हैं, ये चीज आपको नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है। और लिटरेसी रेट में 7 साल से ऊपर के बच्चे, जितने भी पर्सन है, जितने भी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, उनको कंसीडर किया जाता है। तो आई होप याद रह पाएगा, लिटरेसी रेट मतलब परसेंटेज आपको निकालना है कि पूरे पॉपुलेशन में 7 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उसमें कितने लोग एजुकेटेड है, कितने परसेंट लोग एजुकेटेड। सेकंड, अगर आपको नेट अटेंडेंस रेशियो की बात की जाए तो 14 से 15 साल के बच्चे कितना स्कूल जाकर पढ़ते हैं, और ये डेटा पर 100 स्टूडेंट निकाला जाता है। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आ पाई होंगी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द डेटा। और ये डेटा के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा देखेंगे तभी तो कंपैरिजन करेंगे। चलिए, वीडियो लंबी नहीं करनी है, इसलिए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। सीधे पॉइंट पर आते हुए हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन की। तो वापस से वही तीन स्टेट हरियाणा, केरला और बिहार की बात की जा रही है। हरियाणा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के आधार पर 30 चिल्ड्रंस जो है ना, वो पर 1000 स्टूडेंट्स उनका डाई हो जाता है, यानी कि उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है, वो मर जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो 30 चिल्ड्रंस। अगर हम बात करें केरला की, तो वहां केवल 7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु होती है। और अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर 32 बच्चे डाई हो जाते हैं। कारण भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हरियाणा, पंजाब, ये सब ऐसे जगह हैं जहां पर बेटियों को एक्चुअली देखना नहीं चाहते थे लोग पहले। जैसा कि मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स गर्ल, स्पोर्ट्स वुमेन्स के मुंह से सुना है ये न्यूज।
तो उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, और जैसा कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है उस बेसिस पर मैं ये डेटा कह रहा हूं। तो वहां पर मेरे अनुसार ये चीज हो रहा है कि बेटियों को नहीं देखना चाहते, इसलिए वो 1 साल पूरा होने से पहले ही बेटियों को मार देते हैं। तो इस कारण भी उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई हो सकता है। केरला जो कि अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर बहुत कॉन्शियस है, तो बहुत कॉन्शियस होने के कारण आप देख पा रहे हो डेटा में कि ओनली 7 चिल्ड्रंस अमंग 1000 चिल्ड्रंस डाई, 7 ही बच्चे मरते हैं 1000 बच्चों में से। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में एजुकेशन कम होने के कारण, हेल्थ फैसिलिटीज कम होने के कारण बच्चे मर जाते हैं, बच्चों का केयर नहीं हो पाता है और वो मर जाते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि बिहार इस मामले में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में भी सबसे ऊपर है, सबसे बुरे हाल में है। और उसके बाद हरियाणा, तब सबसे बेहतर कंडीशन में क्या है, केरला। आई होप बातें समझ में आ पाई होंगी। सेकंड क्राइटेरिया अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्राइटेरिया में आता है लिटरेसी रेट। आपको पता है 82% ऑफ पर्सन, 82% ऑफ हरियाणवी पर्सन आर लिटरेट। 82% जो वहां के लोग हैं हरियाणा के, वो लिटरेट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 94% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ केरला आर लिटरेट। व्हाट डज इट मीन सर, आप क्या कह दिए? 94% लोग जो केरल में रहते हैं वो लिटरेट हैं डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है इस मामले में भी बिहार का हाल बेहाल है। बिहार के केवल 62 यानी 62% लोग लिटरेट हैं। तो कंपैरिजन में क्या निकला कि इस मामले में भी केरल सबसे ज्यादा बेहतर कंडीशन में है, उसके बाद हरियाणा और तब बिहार की बारी आती है। आई होप बातें समझ में आ पा रही होंगी। मैंने कहा था केरल जो है ना, वो 2 चीजों पर बहुत फोकस करता है। केरला के जितने भी जो भी गवर्नमेंट आती है वो 2 चीजों पर बहुत, सबसे पहला तो लिटरेसी रेट, दूसरा हेल्थ सेक्टर। ये 2 चीज वहां की बहुत अच्छी है, जिसके कारण वहां ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत अच्छे क्रिएट होते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो नेट अटेंडेंस रेशियो है। अब देखिए हरियाणा का अगर आप देख पा रहे होगे तो 61 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कूल। स्कूल में 14 से 15 साल के बच्चे, 100 बच्चे, मतलब पर 100 स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उसमें से 61 बच्चे प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर केरला की बात की जाए तो 83 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट among 100 students, apart from 100 students, out of 100 students। 100 में से 83 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि पढ़ाई को कितना तवज्जो दे रहे हैं केरला के लोग, पढ़ाई को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बातें क्लियर हो पा रही होंगी आई थिंक कि केरला में जो है लिटरेसी और हेल्थ सेक्टर पर बहुत फोकस किया जाता है, जिसके कारण वहां अदर क्राइटेरियाज में बहुत अच्छे कंडीशन पर है। अगर हम बिहार की बात करें, ओनली 43, लेस देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कूल। 14 से 15 साल के बच्चे जो क्लास 8-9 में होंगे डियर स्टूडेंट्स, जो आपके एज के होंगे, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। आप सोचिए कि आप देश के भविष्य हो और आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आपको स्ट्रेंथ कहां से मिलेगा? स्ट्रेंथ किस चीज से मिलेगा? आप 10 लोगों के बीच खड़े कैसे हो पाओगे? क्या बात करोगे? हाउ विल यू टॉक इन इंग्लिश? हाउ विल यू टॉक, छोड़िए इंग्लिश लैंग्वेज की बात छोड़िए, हाउ विल यू टॉक अबाउट द कंसेप्ट, अबाउट द प्रॉपर कंसेप्ट, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है? बातें समझ में आ पा रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कंपैरिजन भी आपको समझ में आ पा रहा होगा कि अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो बिहार हर तरह से पिछड़ा हुआ है अभी, यानी यहां डेवलपमेंट की नीड है। हरियाणा कहीं ना कहीं ठीक कंडीशन में है, लेकिन वहां भी इन कंपैरिजन टू केरला डेवलपमेंट की नीड है। सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट अभी इन तीनों स्टेट में कौन सा है? केरला।
आई होप बातें समझ में आ पाई होंगी। मैंने बहुत आसान भाषा में इस वीडियो को कंक्लूड करने का प्रयास किया है, इस वीडियो को आपको समझाने का प्रयास किया है, टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास कोई डाउट है पूछिए, क्लियर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट आपको बनाने में बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, आपको जो भी डाउट्स है वो मुझसे पूछते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं, इससे मेरे वीडियोस के क्वालिटीज में और इंप्रूवमेंट होगी ताकि आपको कम से कम डाउट हो सके। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ पाया। अगर आ पाया तो लाइक करें, अगर यूजफुल था तो आप अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों और अपने भाई बहनों को शेयर जरूर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अगर डाउट है तो मैं बार बार कहता हूं, पूछिए, लिखिए कमेंट सेक्शन में और उसे पूछकर क्लियर कीजिए। अपना डाउट अपने पास मत रखिए, डाउट्स आर फॉर मी, आप उसे मुझे दे दीजिए, मैं सॉल्यूशन दूंगा। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। केवल पढ़ाई का ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें। जब भी आपको जरूरत पड़े, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।